जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। ये मेरे साथ नहीं होगा, इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती। आप हमारी केजी इन इंडिया न्यूज़ को खबर को देखना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले दिखाते हैं हम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपको दिखाएंगे हर नई लेटेस्ट, हर वो खबर सबसे पहले, तो देखना ना भूलें केजी इन इंडिया न्यूज़, और साथ साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, लेकिन बेल आइकन का बटन जरूर है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। ये वाक्य किसके हैं शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द हैं, ये महान वाक्य हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 26 फरवरी को मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार उनका जन्म 26 फरवरी को माना जाता है। तनकाना नगर में इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती न केवल आर्य समाज के संस्थापक थे, बल्कि वे सच्चे अर्थों में एक देशभक्त होने के साथ साथ महान चिंतक और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में फैली बहुत सारी बुराइयों, विसंगतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। समाज की तरक्की के लिए कई बड़े बड़े कार्य किए। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर कर समाज को नई दिशा दिखाई। जी हाँ, बाल विवाह आप सभी जानते हैं, बच्चियों की शादी छोटी उम्र में हो जाया करती थी। इस दिशा में इन्होंने कई अनेकानेक उपाय किए। सती प्रथा से आप सभी लोग अवगत होंगे। पहले औरतें अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्हीं की चिता में उन्हीं के साथ जल जाया करती थी। ये सती प्रथा मानी जाती थी। इस प्रथा को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनेकों प्रयास किए। आज के युवा जागरूक हैं, लेकिन उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती के अनमोल विचारों को पढ़ना और ग्रहण करना चाहिए। मैं आपको दंडी स्वामी की पाठशाला में एक किस्सा सुनाती हूँ जो दयानंद सरस्वती से संबंधित है। दंडी स्वामी की पाठशाला में शिष्य आते, कुछ समय तक रहते, मगर उनके क्रोध, उनकी प्रताड़ना को सहन न कर सकने के कारण भाग जाते। कोई कोई शिष्य ऐसा निकलता जो उनके पास पूरा समय व्यतीत करके पूरी शिक्षा प्राप्त करता। यह दंडी स्वामी विरजानंद की एक बड़ी कमजोरी थी। दयानंद सरस्वती को भी उनसे कई बार दंड मिला, मगर वह दृढ़ निश्चयी थे, अतः पूरी शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प किए लगातार डटे रहे। एक दिन दंडी स्वामी को क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथ के सहारे ली हुई छड़ी से स्वामी दयानंद सरस्वती की खूब पिटाई करते हुए उनकी खूब भर्त्सना कर दी। मूर्ख, नालायक, धूर्त, पता नहीं क्या क्या कहकर वो चले गए। दयानंद के हाथ में चोट लग गई, काफी दर्द हो रहा था, मगर दयानंद ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि उठकर गुरुजी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और सहलाते हुए बोले, आपके कोमल हाथों को कष्ट हुआ होगा, इसके लिए मुझे खेद है, मुझे माफी चाहिए। दंडी स्वामी ने दयानंद का हाथ झटकते हुए कहा, पहले तो मूर्खता करता है, फिर चमचागिरी दिखाता है, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पाठशाला के सब विद्यार्थियों ने यह दृश्य देखा। उनमें एक नयन सुख था जो गुरुजी का सबसे चहेता विद्यार्थी था। नयन सुख को दयानंद से सहानुभूति हुई। वह उठा और गुरुजी के पास गया तथा बड़े ही संयम से बोला, गुरुजी, या तो आप भी जानते हैं कि दयानंद मेधावी छात्र है, परिश्रम भी बहुत करता है। दंडी स्वामी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को अपने करीब बुलाया, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, भविष्य में हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे और तुम्हें पूरा सम्मान देंगे। जैसे ही छुट्टी हुई, दयानंद ने नयन सुख के पास जाकर कहा, मेरी सिफारिश करके तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी तो हमारे हितैषी हैं, दंड देते हैं तो हमारी भलाई के लिए, हम कहीं बिगड़ न जाएं, उनको यही चिंता हमेशा रहती है। यह दयानंद आगे चलकर महर्षि दयानंद बने और वैदिक धर्म की स्थापना हेतु आर्य समाज के संस्थापन के रूप में विश्व विख्यात हुए। जी हाँ, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमें डांटता है वो सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम भी करता है, और अगर हम डांटते नहीं हैं
अगर हमारे समाज में अनुशासन नहीं है तो शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य से निश्चित ही भटक जाएंगे। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.